एयर इंडिया एयर इंडिया एयर इंडिया, वंदे भारत मिशन या फिर एयर इंडिया बचाओ मिशन। तो वो ये क्या है? मीन्स हम इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये सही में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया स्ट्रैंडेड अब्रॉड इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, इंडियंस को हेल्प करने के लिए कोई मिशन है, या फिर एयर इंडिया को बचाने का ये। रुको जरा, सबर करो। हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर निकेश और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट टूर व्लॉग्स में। हूं कि आप सब सेफ है, स्वस्थ है, फिट है और जहां भी है मजे में। मैं समझ सकता हूं कि इस समय में सबको काफी कंफ्यूजन है कि वो इंडिया आए कि नहीं आए। जो फ्लाइट की इवैक्यूएशन फ्लाइट की जो कॉस्ट है वो इंडियन एम्बेसी ने अपने वेबसाइट पे सारे को मेल के द्वारा नोटिफाई कर दिया है कि ये जो कॉस्ट है ये 50,000 का कॉस्ट है। चाहे वो आप लंदन से दिल्ली आओ 50,000, कीव से दिल्ली आओ 50,000, रशिया मॉस्को से दिल्ली आओ 50,460 रुपीज और बाकी जगह का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सच में क्या इतना कॉस्ट हो सकता है वन वे का? भाई लगता है एयर इंडिया और भारत सरकार को सारी जगह का जो डिस्टेंस है वो सेम लगता है। ये दुनिया गोल है कि जब ये कोरोना वायरस के कारण हमारे फैमिली मेंबर, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त एक फॉरेन कंट्री में अटक गए हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे, या उनकी छुट्टियां होने वाली है वो वापस नहीं आ पा रहे क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं हुई है, किस तरह से वो वापस आएंगे। तो हमने काफ़ी गवर्नमेंट के साथ अप्रोच किया, हम सभी ने काफ़ी ट्वीट किया कि हमें वापस लाया जाए। तो भारत सरकार ने स्टेप तो ज़रूर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है कि उन्होंने सोचा इंडियंस के बारे में, एनआरआईज के बारे में जो बाहर में फंस चुके हैं, जिनके पास जो बाहर काम करने गए थे एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, उनको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट इस कोविड के कारण उनका जो वर्क है वो चला गया है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास खाने की जगह नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स बाहर है जो कि पढ़ने के लिए गए हुए थे, अब इस कारण उनकी कॉलेजेस में भी छुट्टी हो गई है, सारों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो घर वापस आना चाहते हैं, अपने लोगों के पास वापस आना चाहते हैं, अपने फैमिली के पास वापस आना चाहते हैं। बट जो एयर फेयर है अभी वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिया गया है, 50,000 55,000 का एयर फेयर दिया गया, वो भी वन वे का। तो हम किस तरह से एफर्ट करें जब हमारी सैलरीज नहीं आ रही है, जब इतने सारे प्रॉब्लम से काम नहीं है, और हम यहाँ तक कि हमने जो पहले एयर टिकट कराया हुआ था कि हम समर्स में जाएंगे, पहले से हम प्री प्लान करते हैं ताकि एयर फेयर सस्ता हो, तब हमने टिकट करा दिया था। और अब एयरलाइंस पैसे वापस नहीं कर रही है, वो ट्रैवल वाउचर दे रही है कि जब हमारी फ़्लाइट स्टार्ट होगी तब आप एयर टिकट करवा लेना। बट हमें तो ये नहीं पता है कि एयर फ्लाइट्स कब से चालू होगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब से चालू होगी, कब हम अपने घर से जा सकते हैं। तो हमारे पास बचता है सिर्फ एक वेरिएंट, वो है वंदे भारत अभियान के तहत अगर हम इंडिया आते हैं और इतना हाई पे करते हैं, इतना जो कॉस्टिंग है ये हम पे करते हैं। सिर्फ ये कॉस्टिंग तक नहीं रुकता है, इसके अलावा मैंडेटरी कंपलसरी 14 डेज का क्वारंटीन भी हमको इंडिया के करना पड़ेगा, जिसका नॉमिनल कॉस्ट 2,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है हर एक होटल की। मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ मैंने डाल दिया है लिंक, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्टेट के हिसाब से कहाँ पे क्वारंटीन हो रहा है और उसका क्या कॉस्टिंग। तो ये कॉस्टिंग क्वारंटीन का अप्रॉक्स 2,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह के होटल में जा रहे हो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार गेस्ट हाउस, आप किस तरह के होटल में जा रहे हो, तो इससे ये कॉस्टिंग डिपेंड करता है। तो ये 14 दिन का जो क्वारंटीन है, अगर हम एवरेज कॉस्ट पकड़ के रखें तो वो 35,000 to 40,000 का होता है, जिसमें आपका तीनों टाइम का मील इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूड है, आपका डेली चेकअप होगा, वहाँ पे थर्मल चेक होगा, आपका टेम्परेचर चेक होगा आपके होटल्स में। तो आप अगर अभी इंडिया वापस आ भी जाते हो तो आप तुरंत अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिल सकते हो, आपको सीधा एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद आपको होटल लेके जाया जाएगा। वहाँ होटल में आपके ना ही पेरेंट्स, ना ही आपके रिलेटिव या किसी को भी आने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना ही वो आपको कुछ सामान दे सकते हैं या आप अपना सामान कुछ उनको दे सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अगर आप इंडिया वापस भी आ जाते हो तो आप अपने फैमिली से 14 दिन बाद ही मिल सकते हैं। तो आज जब हमारे सारे हॉस्टल्स में
बहुत ही नेसेसरी प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। हमारे जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस जो है वो हर एक तरह का मदद कर रही है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि बाहर फंसे हुए हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में आप देखोगे जब भी आप हॉस्टल्स के बाहर जा रहे हो या हॉस्टल के अंदर आ रहे हो तो आपका हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है, आपका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हर एक सिंगल पर्सन का टेम्परेचर मेजर हो रहा है, जो भी बाहर जा रहा है आ रहा है, सैनिटाइज हो रहा है उनके हाथ अंदर आने से पहले। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि हमारी क्रीमिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्रीमिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप लिया है कि जो स्टूडेंट्स है उनको राइस, आटा, चावल, दाल ये सारे चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं ताकि बच्चों को जब अभी पैसे आने में दिक्कत हो रही है तो यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को उनके फूड्स के साथ ताकि बच्चे ये सामान के द्वारा अपना खाना बना सके। तो हमारे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर हॉस्टल से स्पेशली जो फंसे हुए हैं, उनको एक तरह का तो रिलीफ है कि वो सेफ है, वो एक सही हाथों में है। वहाँ पे अगर वो इंडिया नहीं भी आते तो वो उस जगह में 100% सेफ है और उनका अच्छे से पेरेंटल गाइडेंस के साथ उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ भी रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्स का कि हमारा बच्चों का आना सेफ होगा। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हमारा घर जाना सेफ होगा, हम घर जाए या नहीं जाए, आप प्लीज़ सजेस्ट करो। तो प्लीज़ गाइस, मैं इस बारे में आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे सकता हूँ, ना कि हमारी टीम कोई आपको इस बारे में सजेस्ट कर सकती है आप जाए नहीं जाए। ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि अगर आप ये कॉस्ट आप बेयर कर सकते हैं, 1 लाख रुपीज़ तक आप बेयर कर सकते हैं और आप जाना चाहते तो प्लीज़ आप जाए। आपको मेल आ गया तो प्लीज़ आप जाए इंडिया, हम आपको मना बिल्कुल नहीं करते कि आप ना जाए और ना ही हम किसी को बोलते आप रुको, जाओ या मत जाओ। हम किसी को इस तरह का सजेस्ट नहीं करते। तो प्लीज़ इस बारे में कम से कम आप मुझसे सजेशन मत मांगो कि भैया हम इंडिया आए कि नहीं आए। ये आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का एक पर्सनल डिसीजन होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जो ये वंदे भारत के तहत एयर इंडिया का जो कॉस्टिंग है, क्या इन्होंने सही कैलकुलेशन किया है, क्या ये अपना मन मौजी दाम ले रहे हैं, तो ये इस वीडियो में आपको मैं इन चीज़ों के बारे में सारा चीज़ बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नीचे बना हुआ लाल बटन को दबा दे, अभी दबा दे इस लाल बटन को। बस ये एक ही चीज़ है मैं कि सारे वीडियो में मैं आपसे पूछता हूँ कि लाल बटन को आप दबा दें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी रिसर्च करता हूँ इन चीज़ों के बारे में ताकि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। तो प्लीज़ प्लीज़ ये लाल बटन को दबा दें। तो दबा दिया, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर फेयर की, जो एयर इंडिया ने लेके आया 50,000 रुपये का। चाहे आप यूक्रेन से आए या चाहे आप लंदन से आए, चाहे आप रशिया से आए, आप 50,000 पे करो। तो क्या ये अमाउंट सही है? जबकि हम रेगुलर फ्लाइट्स में 1 वे टिकट हम 15,000 से 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक का खरीदते हैं 1 वे का एयर टिकट, और आज वही एयर टिकट के लिए हमको 50,000 पे करना पड़ रहा है। जब भारत सरकार बोल रही है कि हम अपने सिटीजन्स का हेल्प कर रहे हैं, हमारी खुद की एयरलाइन है, तो ये इतना पैसा क्यों कॉस्ट कर रहे हैं? सब चीज़ों को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि एयर फेयर कैसे डिफाइंड होता है, जो एयरलाइन कॉस्टिंग देती है उनके पीछे क्या क्या चीज़ों का कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एयर फ्यूल का, कि जो आने जाने में जो फ्लाइट में एयर फ्यूल खर्च होता है उसका कॉस्टिंग। अभी जैसे कि ये 1 वे ट्रैवल होगा तो इसमें दोनों तरफ का एयर फ्यूल लगेगा एयरलाइन का, मीन्स कॉस्टिंग जो एयर फ्यूल का वो दोनों साइड का होगा। आपके फ्लाइट को, किसी भी एयरलाइन को फ्लाई करने के लिए स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस के लिए उनको एयर स्लॉट्स लेना पड़ता है। मीन्स अगर मैं यहाँ से, मीन्स इंडिया से लेकर के अगर मुझे रशिया जाना है या इंडिया से लेकर मुझे यूक्रेन जाना है या कजाकिस्तान जाना है, तो हमें सारे एयर स्पेस का क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उस कंट्री का स्पॉट लेना पड़ेगा कि हम अपनी फ़्लाइट को इतने बजे हम इस कंट्री में लेकर के आएंगे। तो ये जब सब स्लॉट्स होता है, हम कुछ स्पेसिफिक एयरलाइंस के लिए, मीन्स कुछ स्पेसिफिक एयर फ्लाइट्स के लिए हम लेते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टिंग में ज़्यादा आता है, ये हम भी मानते हैं और ये सही बात है। प्लस अभी जब कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है एयरलाइन, जैसे कि पीपी किट्स प्रोवाइड किया जा रहा है सारे एयर होस्टेस को, मेंटेनेंस स्टाफ को, ग्राउंड क्रू को, आप
आपके पायलट्स को सारे को एक स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। हर एक एयरलाइन में आपको मास्क मिलेगा, एयर इंडिया के फ्लाइट्स में आपको मास्क मिलेगा, ग्लव्स मिलेगा, फेस शील्ड मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनका जो खर्चा है ये भी इंक्लूड होता है आपके एयर फेयर में। इसके बाद जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, आपके एयर टिकट बिछने का कॉस्टिंग हो गया, प्लस ग्राउंड स्टाफ का हो गया, सैलरीज हो गया एयर होस्टेस और पायलट्स का। हम उनको सल्यूट करते हैं जो कि इस समय में जब सारी चीज बंद है वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आई हार्टली सल्यूट दो स्टाफ, एवरीवन हु आर हेल्पिंग आउट इन दिस pandemic conditions to fulfill their duty is really amazing. We cannot comment or we cannot like हम उनके एक स्टेप तक भी नहीं आ सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के जो कॉस्टिंग है हम एक तरफ से देखेंगे तो सही भी लग रहा है, बट फिर हम बात जब करेंगे कि जो एयर इंडिया ने जो फ्लाइट्स दिया है 138 इकोनॉमी सीट्स के साथ की, आपकी जो इन जगहों से फ्लाइट आ रही है रशिया यूक्रेन से, सिर्फ 138 सीट्स, तो ये बहुत ही कम है। एयर इंडिया के पास हर तरह की वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, 30 ड्रीमलाइनर 787 है, आपकी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट है, बट फिर भी इन जगहों में जैसे कि रशिया में हमारे ऑलमोस्ट 30,000 इंडियंस रहते हैं, यूक्रेन में हमारे 20-25,000 इंडियंस रहते हैं, कजाकिस्तान में 5,000-6,000 इंडियंस रहते हैं, किर्गिस्तान में हमारे अप्रॉक्स 10,000-15,000 इंडियंस रहते हैं। तो इन CIS कंट्रीज में जहाँ के इतने सारे इंडियंस रहते हैं, तो इन्होंने 138 पैसेंजर का छोटा एयरक्राफ्ट क्यों दिया? तो ये चीज़ मुझे भी समझने में बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है कि एयर इंडिया के पास जब हर एक तरह का एयरक्राफ्ट मौजूद है तो ये छोटे एयरक्राफ्ट देने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर आप बड़ी एयरक्राफ्ट जब आप ऑपरेट करते हो तो फ्लाइट ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। मीन्स ज़्यादा सीट जितने होंगे फ्लाइट का ऑपरेशनल कॉस्ट उतना कम होगा, मीन्स आपके एयर टिकट का जो कॉस्टिंग है वो कम होगा। तो इन सारे चीज़ों को प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देखते हुए ये बहुत ही कंफ्यूजन है कि एयर इंडिया जो है वो किस तरह का ये स्टेप लिया गया है छोटे एयरक्राफ्ट्स को लेकर आने के लिए। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि एयर इंडिया आज एक लॉस मेकिंग कंपनी है। भारत सरकार इसको बेचना चाहती है और भारत सरकार कुछ भी कर रही है इस एयरलाइन को बचाने के लिए। मुझे पर्सनली लगता है कि मोदी जी ने जब ये अनाउंस किया आत्मनिर्भर भारत, हम अपने देश के बने चीज़ों का यूज़ करें, तो इन चीज़ों के लिए भी मोदी जी ने बहुत ही सीरियस लिया है। अपने एयरक्राफ्ट्स को लेके आएंगे, हम अपने एयरलाइंस को लेके जाएंगे, जो घर का पैसा है वो घर में आए। यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। तो गाइस ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बट मैं आप पे ये छोड़ता हूँ कि अगर आप इसको वंदे भारत अभियान का नाम दे या एयर इंडिया बचाओ अभियान का आप इसको नाम दें। इस ब्लॉग के बाद बहुत लोग तो लिखेंगे कि ये एंटी नेशनलिस्ट है, मुझे बहुत लोगों का कॉल भी हो सकता है, मुझे आएगा, बट जो चीज़ सही है वो मैं आपके सामने लेके आया। अब मैं एक बात करूँगा, एक एयरलाइन की रॉयल फ्लाइट्स नाम की एक एयरलाइन थी, 20 मई को ये मॉस्को से त्रिवेंद्रम केरला के लिए फ्लाइट उड़ी थी। सेम 737 की एयरक्राफ्ट थी जो एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है अभी रशिया के लिए। ये एयरक्राफ्ट का जो कॉस्टिंग था 23,000 रूबल्स था, जो कि अप्रॉक्स 26,000 इंडियन रुपीस का कॉस्टिंग होता है, जो कि हमारा एयर इंडिया के कॉस्टिंग से जस्ट हाफ है। ये फ्लाइट ऑपरेट की थी जो केरला के पैसेंजर्स हैं उनको लेकर के आई थी इतने कम कॉस्ट में। ये सारी चीज़ों से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सच में क्या भारत सरकार अपना लॉस को वह कम करने की कोशिश कर रही है? क्या एयर इंडिया नॉन प्रॉफिट फ्लाइट्स बोल करके पैसे कमा रही है? तो इन चीज़ों को मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इनको क्या नाम देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस ऑपरेशन को आप क्या नाम देते हैं, वंदे भारत मिशन या फिर एयर इंडिया बचाओ अभियान। कुछ लोग ये भी बात बना रहे हैं कि एयर फेयर ज़्यादा है तो क्या हुआ, आपको जाना है तो आप जाए, नहीं जाना है तो ना जाए। मेरे दोस्त, ये जो पैसे से जो एयर टिकट खरीदने की बात हो रहा है, ये हमारे पेरेंट्स के द्वारा कमाया गया पैसा है। ये डिपेंड नहीं करता है कि एयरफेयर इतना हाई क्यों है, ये डिपेंड करता है कि भारत सरकार जब इंडियंस का मदद के लिए ये इवैक्यूएशन का नाम बोल रही है और इतने ज़्यादा पैसों का डिमांड कर रही है, तो ये गलत है। जी, ये गलत है। सबसे पहले तो इसका नाम इवैक्यूएशन नहीं होना चाहिए। इवैक्यूएशन मतलब होता है कि सारों को,
हर एक सिंगल आदमी को, हर एक सिंगल इंडियन को अपने देश, अपने मुल्क को वापस लाया जाए। क्या ये सारे को वापस लेके आ रहे? नहीं, एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा, एक प्रेफरेंस के द्वारा, जी हाँ वो प्रेफरेंस दे रही है प्रेग्नेंट वुमेन को, ओल्ड एज को प्रेफरेंस दे रही है, बट बाकियों को एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा वापस लेकर के आ रहे। तो ये बिल्कुल भी इवैक्यूएशन नहीं हुआ। तो कल डीजीसीए ने मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है कि 25 मई से हमारी डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगी विद इन इंडिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है कि अब हमारी एयरपोर्ट्स खुलेगी, अब दोबारा से फ्लाइट्स चालू हो रही है, बट बहुत सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस भी उन्होंने दिया है। तो ये प्रिकॉशन स्टेप्स क्या है, आपको फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी दिया गया है, आप प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़ ले कि आप जब अब नेक्स्ट अपना डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अगर चालू हो जाता है, जो कि जिसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब चालू होगी, बट हम ये आशा कर रहे हैं कि एंड ऑफ जून या अर्ली वीक ऑफ जुलाई तक भी हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी स्टार्ट होने का चांसेस है। तो अगर आपने अभी तक अपना इंटरनेशनल फ्लाइट बुक नहीं किया है तो निक्सटूर को कांटेक्ट करें, www.nixtour.com में जाए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने एयर टिकट के बारे में आप जान सकते हैं। एयर टिकट आप बुक करा सकते हैं, डोमेस्टिक एयर टिकट्स बुक करा सकते हैं, रेलवे टिकट्स आप बुक करा सकते हैं। निक्सटूर के पास स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर होता है, जैसे कि फ्री एक्स्ट्रा लगेज का, फ्री रीशेड्यूलिंग का, फ्री फ्लाइट कंसल्टेशन का। और आप हमारे साथ देख ही रहे हो कि जब सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपका कॉल उठाना बंद कर दिया है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने जो एयर टिकट खरीदा था उसका रिफंड आएगा कि नहीं आएगा, अब हम आगे उसमें किस तरह से हम अपने टिकट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तब निक्सटूर 24/7, मैं खुद पर्सनली 24/7 सारे एक एक पैसेंजर का मैसेजेस का रिप्लाई किया, सारे लोगों को बताया, मीन्स हमारे जितने भी पैसेंजर बाहर में फंस चुके हैं या वो वापस आना चाहते हैं या हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने टिकट्स करवाया हुआ है उनको हम 24/7 हमने असिस्ट किया है। इन समय में भी जब सारा चीज़ लॉकडाउन है, हम अपने घर से काम कर रहे हैं, हम हमेशा कनेक्टेड है पैसेंजर्स के साथ कि अगर उनको कोई भी छोटा से भी छोटा क्वेरीज है, छोटा से भी छोटा डाउट है, तो वो हमसे किसी भी माध्यम से, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप, हमारे चैट ऑप्शन, कॉल के द्वारा किसी भी माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना एयर टिकट बुक नहीं कराया है तो प्लीज़ निक्सटूर को सपोर्ट करें, हमारा साथ दे। तो ये रहा आज का व्लॉग वंदे भारत के बारे में या एयर इंडिया बचाओ मिशन के बारे में। तो अगर आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाएं ताकि हमारा जो ये बात है ये सारे लोग तक पहुँचे और हमारे चैनल को हेल्प मिले, मुझे पर्सनली हेल्प मिले। थैंक यू गाइस, आप स्वस्थ रहे, सेफ रहे, फिट रहे और घर में रहे।